नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर त्रेतायुग चल रहा था। एक सुंदर और पवित्र वन में रहती थीं एक अप्सरा, जिनका नाम था अंजना। लेकिन अंजना पहले स्वर्ग में रहती थीं। एक दिन किसी गलती के कारण उन्हें श्राप मिला और उन्हें धरती पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। वो बहुत दुखी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी, दिन रात बिना रुके, सिर्फ एक ही इच्छा के साथ। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महान, शक्तिशाली और आपका परम भक्त हो। सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा और संसार में अद्भुत कार्य करेगा। उसी समय अंजना का विवाह हुआ वानर राज केसरी से, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। दोनों ने मिलकर भगवान का ध्यान किया और अपने आने वाले पुत्र का इंतजार करने लगे। अब कहानी में आता है एक और अद्भुत मोड़। एक दिन अंजना जंगल में ध्यान कर रही थीं, तभी वायुदेव वहां प्रकट हुए। वायुदेव ने भगवान शिव के वरदान को पूरा करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से अंजना को आशीर्वाद दिया और उसी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी, बलशाली और अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। जन्म लेते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और सबने उस बालक को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के नाम की कहानी। कहा जाता है कि बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। एक दिन उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल फल है और वो उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर सभी देवता हैरान रह गए। लेकिन इसी दौरान देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र, बिजली से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर लगा और वो नीचे गिर पड़े। इससे वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार में हवा का प्रवाह रोक दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। तब सभी देवता वायुदेव को शांत करने आए और हनुमान जी को जीवित किया। साथ ही उन्हें कई दिव्य वरदान दिए गए। कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे असीम शक्ति के मालिक होंगे। वे बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी होंगे और सबसे खास, वे भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बनेंगे। इस तरह एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर बना भक्ति, शक्ति और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक। वही बालक जिसे हम आज पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी शुरू ही हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे बाल हनुमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और क्यों उन्हें अपनी शक्तियां भूलनी पड़ी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।